तो आज के इस वीडियो में होने वाली एकदम जबरदस्त बात, जो रोस्टिंग समझ लीजिए आप या फिर कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन ये बात सच्ची है। और सच्ची इसलिए है क्योंकि लीजेंड की जो भी कोई ऐसे मजाक उड़ाता है ना, तो उसको जूता फेंक के मारो या फिर चप्पल, मुझे नहीं पता, लेकिन मारना जरूर। तो सबसे पहली बात आती है कि ये जो बात है, मोहम्मद रफ़ी साहब जो लीजेंड थे और है हमारे दिल में आज भी, उनको मजाक के तौर पर लिया गया। कहा गया कि वो जो गाते हैं ना, वो गाते कम है लेकिन रोते ज़्यादा है। और ऐसे में बहुत सारे सिंगर्स ने, सोनू निगम साहब ने बोला और उनके वारिस कहे जाने वाले मोहम्मद अजीज साहब ने ये बोला, और हम भी आज बोलते हैं, जनता के सामने खुलकर बोलते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब क्या वाकई में ऐसा करते थे? अरे हम ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। और ये कहा किसने, ये तो सुन लीजिए। सबसे पहले ये महाशय कोई और नहीं है बल्कि इनकी फोटो देख लीजिए, फोटो के देखना है, इनका नाम है करण जौहर साहब। करण जौहर ये कहते हैं कि अपने ए दिल है मुश्किल वाले, वो जो घटिया फिल्म है, उसमें कहते हैं कि यार ये मोहम्मद रफ़ी साहब है ना, ये गाते कम थे और रोते ज़्यादा थे। क्या साबित करना चाहते हो? सबसे पहले उसका कलर हम पकड़ेंगे कि करण जौहर आपने ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे की। क्योंकि मास्टरमाइंड, लीजेंड के भी लीजेंड, जिनकी सब सिंगर्स पूजा करते हैं, जिनसे सब सिंगर्स ने सीखा है, जो सबके गॉडफादर बने हैं, वैसे लीजेंडरी मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में ऐसा बोलते हो आप, तो आपको शर्म नहीं आई? स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 बना दी, 2 बना दी, अनन्या को लिया, पांडे को लिया, ऐसा करते हो आप लोग। यार क्या साबित करना चाहते हो कि यार इंडस्ट्री में से जो नेचुरल रियल टैलेंट है वो खत्म हो, बाकी आप लोगों की मनमानी चले? यही चाहते हो क्या आप लोग? हम ऐसा होने नहीं देंगे। आपने हमारी SSR, हमारे सुशांत सिंह राजपूत भाई के साथ भी ऐसा ही किया है। प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन हमको पता है कौन सही है और कौन गलत है। हम सलाम करते हैं SSR भाई को, सुशांत सिंह राजपूत जी को, वो तो साइड में रही बात। लेकिन ये बात जाननी आपको बहुत ज़रूरी है कि मोहम्मद अजीज साहब ने मरने से पहले इस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या कहा, जरा सुन लीजिए। मोहम्मद अजीज साहब ने कहा कि करण जौहर आपको शर्म आनी चाहिए। हमने आपके पिता हीरू यश जौहर के साथ भी काम किया, उनके लिए भी बहुत अच्छे अच्छे गाने दिए हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी मजाल नहीं की कि यार मोहम्मद रफ़ी साहब को कोई ऐसा बोले। आप उनके बच्चे होकर ऐसे बोलते हो। जिस बेवकूफ़ ने भी लिखा है ये डायलॉग, और हमारे करण जौहर साहब, जिनको मैं बहुत इंटेलिजेंट समझता था, बहुत काबिल समझता था, कान पकड़ो, घर में बैठ के उठक बैठक करो और मीडिया के सामने आकर माफी मांगो कि हमारे राइटर से गलती हुई या मुझसे गलती हुई है। हम किसी एक्टर को इसमें घसीटना नहीं चाहते, क्योंकि एक्टर को बुलवाया किसने है? आपने। फिल्म किसकी है? आपकी। तो ये करना आपको शोभा नहीं देता। और इस पर ही सोनू निगम साहब ने एक बहुत ही अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि आप अपने बाप पर ऐसी बात सुन सकते हो क्या? मतलब कोई आपके पिता पर, अपने बाप पर, कोई अगर आपके बाप पर अगर कोई ऐसा बोलेगा तो आप सुन सकते हो क्या? तो ये जो मोहम्मद रफ़ी साहब थे, ये फादर ऑफ सिंगिंग थे, जो इंडिया में सिंगिंग चलती है उसके गॉड फादर थे। तो उनके ऊपर ऐसी बात आपने कही है, हम ये कतई सहन नहीं करेंगे। आपको शोभा नहीं देती ये बात। आप मजाक वो करो जो आप अपने बाप के लिए सुन सकते हो। अगर आपके बाप के लिए ये सुन के खुश हैं आप, चलेगा तो ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, आर्ट है, जोक है। तो मेरे हिसाब से यू कैन, अगर आप वही जोक अपने माँ बाप के लिए सुन सकते हो तो फिर हम गलत हैं। और अगर आप पर खून खोले कि मेरे बाप को ऐसा बोला तूने, तो हम सही है बेटा। तो आजकल तो उनका डंका ही बज रहा है, करण जौहर साहब का। समझ रहे हो ना? तो ये गलत चल रहा है। आपको अगर लगता है कि मेरी बातें बिल्कुल सही है, मैं ऐसे ही रोस्टिंग वीडियोस और लाता रहूंगा, क्योंकि सच्चाई से सच्चाई को मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। जो सच्चाई चल रही है मैं आपके सामने लाता रहूंगा। ऐसे वीडियोस बिल्कुल आप शेयर कीजिए, क्योंकि जनता के जब आंखें खुलेगी तभी इन लोगों की जो गल्ला है ना, भरना बंद हो जाएगा। और जिस तरीके से गणपत पाटिल जी को इज्जत नहीं मिली, इसके बारे में हमने वीडियो बनाया है डिटेल में, तो वो भी जाके ज़रूर देखिए। वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल होना चाहिए, क्योंकि सच्चे कलाकार को हमेशा न्याय मिलना चाहिए। अगर नई वीडियो देखा है तो आई बटन पर लिंक है, जाके ज़रूर चेक करना, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, जाके ज़रूर चेक करना। थैंक यू सो मच।